एक औरत जो किसी डाकू गिरोह की मुखिया लगती थी, एक रास्ते से गुजरती लड़की को पकड़ लाती है ताकि उसे अपने सरदार के लिए जबरदस्ती दुल्हन बना सके। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस लड़की के अंदर तो जन्मजात ताकत छुपी थी। उसने हल्के से हाथ घुमाया और एक ही झटके में एक आंख वाले डाकू सरदार को हवा में उठा लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। अपने सरदार को वहीं ढेर होते देख बाकी डाकू गुस्से में एक साथ उस औरत पर टूट पड़े, लेकिन उसने तो बस हल्का सा वार किया और सबको ऐसे पटका कि सब डर के मारे भाग खड़े हुए। उस वक्त वो किसी देवी जैसी लग रही थी। पलक झपकते ही उसने तीनों को एक के बाद एक खत्म कर दिया। उसके हाथ में तो सब्जी काटने वाला चाकू भी किसी तलवार से कम नहीं लग रहा था। दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हुए भी उसने एकदम शांत रहते हुए सारी गोलियों को चकमा दे दिया। फिर वो तेजी से दुश्मनों के इर्द गिर्द घूमने लगी, जमीन से गिरे हुए चाकू को उठाया और बिना कुछ सोचे समझे सीधा जाकर जानलेवा वार कर दिया। ये सब देखकर उसकी पालने वाली माँ सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि 20 सालों से जिसकी उसने परवरिश की, जो ऊपर से मासूम दिखती थी, वो असल में एक छुपी हुई सुपर फाइटर निकली। लेकिन इस घटना के बाद गांव वालों ने न तो उसका शुक्रिया अदा किया, न ही साथ दिया, उल्टा उसे अजीब और खतरनाक समझने लगे, क्योंकि उसने डाकुओं के सरदार को मार दिया था। गांव वाले डर गए कि कहीं डाकू बदला न ले ले, इसलिए उसकी माँ उसे एक दूर की झोपड़ी में छुपा देती है और झूठ बोलती है कि वो थोड़ी देर के लिए कहीं जा रही है और वापस आकर उसे ले जाएगी। लेकिन फेंक बाव उस झोपड़ी में सालों तक इंतजार करती रही। झोपड़ी भी धीरे धीरे जर्जर हो गई, लेकिन वो मासूम लड़की अब भी उम्मीद लगाए बैठी रही कि माँ एक दिन जरूर आएगी। 40 साल बीत गए। वो बच्चा जिसे उसने बचाया था अब 50 साल का हो चुका था। वो झोपड़ी में उसे ढूंढने आया, लेकिन वहाँ उसका कोई अता पता नहीं मिला। उसी पल उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गईं। फेंक बाव ने उसके लिए जो कुछ किया वो सब याद आ गया और उसने ठान लिया कि अब वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। वो गली गली घूमने लगा, शहर शहर, देश देश तलाश करता रहा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा करते करते कई साल निकल गए। एक दिन जब वो रोज की तरह खाना खा रहा था, उसे नहीं पता था कि फेंक बाव ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वो बस एक पल था। वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे के पास से गुजर गए। अब ये किस्मत ही जाने कि वो दोबारा कब मिलेंगे या कभी मिलेंगे भी या नहीं।